अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन टू द अडोब प्रीमियर कोर्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उससे आप काफ़ी हद तक अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर हम वापस अपने प्रोजेक्ट पैनल में आते हैं तो हम लोगों ने मीडिया इंपोर्ट करना सीखा था और ये देखा था कि कौन कौन से वेज हैं जिससे मीडिया इंपोर्ट किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज हम इसको सीक्वेंस में लेके जाते हैं और सीक्वेंस में जाकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक वीडियो क्लिप को उठाता हूँ R01_04। इसकी मैं सिलेक्शन करता हूँ और उसके बाद इसको ड्रैग करके लेके आता हूँ सीक्वेंस के अंदर। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जो सीक्वेंस का नाम आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सेम है एज इट इज़ है जो इस वीडियो का नाम है जो हमने वीडियो ड्रैग की है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सीक्वेंस की, जैसे फ्रेम रेट है या उसकी क्वालिटी है या साइज़ है, वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस वीडियो की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे पता चलता है कि हम जो भी वीडियो फर्स्ट टाइम ड्रैग करेंगे सीक्वेंस के अंदर तो सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज़ वही असाइन कर दी जाएंगी जो उस वीडियो की प्रॉपर्टीज़ है। और हम एक और चीज़ नोट करते हैं यहाँ पे कि जैसे हमने ड्रैग किया था यहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट कर दी गई है प्रोजेक्ट पैनल के अंदर और इसका आइकॉन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इसको रीनेम करते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको एक नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट 1 और इसको कमिट करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करें तो ये इसको रीनेम कर देगा। अब हम एक और पैनल की बात करते हैं, प्रोग्राम मॉनिटर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा विजिबल हो जाए जो कंटेंट है उसके अंदर। अगर आप एक और बड़े मज़े की चीज़ देखें तो अब जो सीक्वेंस का नाम है वो वही नाम है जो हमने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया। अगर आप एक और चीज़ गौर से देखें तो जो हमने यहाँ पे रीनेम किया था सीक्वेंस के नाम को, ये इसने यहाँ से अपडेट कर दिया है इस पैनल के अंदर भी। ओके, प्रोग्राम मॉनिटर में आपको वो सारी वीडियोस नज़र आएंगी जो हम लोग सीक्वेंस में एडजस्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस क्या चीज़ है? सीक्वेंस इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्लिप्स। आप अपने क्लिप्स को जैसे भी मैनेज करेंगे, जैसे भी प्लेस करेंगे, आपके पास फाइनल वीडियो जो आएगी वो सीक्वेंस का ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सीक्वेंस बनाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको जो भी सीक्वेंस के अंदर चीज़ नज़र आ रही है वही आपको फाइनल वीडियो अडोब प्रीमियर सेव करके देगा। यहाँ पे मेरे पास एक प्ले हेड है सीक्वेंस के ऊपर। अगर मैं इस प्ले हेड को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका प्ले हेड और प्रोग्राम मॉनिटर का प्ले हेड दोनों आपस में सिंक्ड है। मैं इस प्ले हेड को यहाँ से मूव कर लूँ या मैं इस प्ले हेड को यहाँ से मूव कर लूँ, दोनों आपस में सिंक्ड हैं। तो हम यहाँ पे प्ले हेड को एडजस्ट करते हैं और इस क्लिप को कट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वीडियो का वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं इस प्ले हेड को ऐसी जगह पे मूव करता हूँ और उसके बाद इसको कट करते हैं। तो साइक्लिस्ट यहाँ से आ रहा है। ओके, तो प्ले हेड मेरा इस वक्त प्लेस्ड है इस लोकेशन के ऊपर। तो अगर मुझे इस लोकेशन से प्रीवियस जितना भी कंटेंट है इस क्लिप का वो मुझे नहीं चाहिए तो सिंपल आप लोग अपने कीबोर्ड से क्यू प्रेस करें तो स्टार्ट से लेके उस लोकेशन तक, प्ले हेड की लोकेशन तक, उस क्लिप का जितना भी कंटेंट होगा वो ट्रिम कर देगा। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करता हूँ तो ये टाइमलाइन को जूम इन कर रहा है। हम इस प्ले हेड को दोबारा मूव करते हैं और देखते हैं कि इस क्लिप को हम लोगों ने कहाँ तक दोबारा ट्रिम करना है। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और अब इस लोकेशन से इसके एंड पॉइंट तक अगर मुझे कंटेंट नहीं चाहिए तो प्ले हेड की इस लोकेशन से एंड पॉइंट तक अगर मुझे ये वाला कंटेंट नहीं चाहिए तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से W प्रेस करूँगा तो उसने उस लोकेशन से एंड पॉइंट तक जो कंटेंट था उसको डिलीट कर दिया। हम यहाँ से एक और क्लिप प्रोजेक्ट पैनल से ड्रैग करते हैं टाइमलाइन के अंदर। सपोज़ यहाँ पे क्लिप नंबर 6 है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है कि इसको मैं अपने सोर्स मॉनिटर में ओपन कर लूँ। तो अगर मैं इस क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सोर्स मॉनिटर में क्लिप ओपन हो चुका है। और अगर मैं सोर्स मॉनिटर में इस क्लिप को प्ले करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं इस बटन को प्रेस करके इसको प्ले कर सकता हूँ या मैं अपने स्पेस बार के थ्रू इसको प्ले कर सकता हूँ।
हम इस प्ले हेड को दोबारा ऐसी लोकेशन पर लेकर आते हैं जो कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है। सपोज द साइक्लिस्ट कम इन, सो वी हैव एन ऑप्शन मार्क इन। आप सिंपल इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद इस क्लिप को यहाँ तक हम ट्रिम करना चाह रहे हैं तो हेड को इस लोकेशन पर लेकर आएं और यहाँ पे एक बटन है मार्क आउट, इस पर क्लिक करें एंड दैट्स इट। और अगर अब हम इस क्लिप को जो ट्रिम्ड एरिया है इसको हम ड्रैग करके लेके आना चाहते हैं सीक्वेंस के अंदर, तो ये बहुत आसान है। आप सिंपल इस स्क्रीन पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करें और इसको अपनी टाइमलाइन में प्लेस करें। यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो क्लिप है, ओके जी, अगर आप दोबारा गौर से यहाँ पे देखें तो ये क्लिप यहाँ पे स्नैप कर रहा है। तो ये स्नैप क्यों कर रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि आपका जो ये स्नैपिंग वाला ऑप्शन है ये ब्लू है। अगर आपका ये ब्लू है तो ये स्नैप करेगा, अदरवाइज़ ये इस क्लिप के साथ इसको स्नैप नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी आप लोग देख लें। यहाँ पे एक लिंक्ड सिलेक्शन की ऑप्शन है, ये भी आपकी ब्लू होनी चाहिए ताकि आपका जो ऑडियो है वीडियो क्लिप का वो उसके साथ ही सिंक्ड है और उसके साथ ही वो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर प्लेस हो रहा है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो आपको नोट करनी पड़ेगी लिंक्ड सिलेक्शन की, कि जो वीडियो है उसका जो ऑडियो पार्ट है वो उसके साथ तभी ड्रैग होगा, वो उसके साथ साथ तभी रहेगा जब आपने इस ऑप्शन को चेक किया हुआ है। अगर मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं करता तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं इस क्लिप को ड्रैग करता हूँ, अब इसका ऑडियो पार्ट इसके साथ मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी मेक श्योर कि आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये ब्लू है। और अगर मैं इस ऑप्शन को अनचेक करता हूँ, इसको मैं ब्लू नहीं रखता, अगर अब मैं इस क्लिप को मूव करता हूँ तो अब आप देखिएगा इसको स्नैप नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको स्नैप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ब्लू कर दें एंड देन इट विल स्नैप विद द क्लिप दैट इज़ बिफोर एंड आफ्टर इट। अब हम यहाँ पे एक और क्लिप लेके आते हैं। मैं एक और क्लिप ओपन करता हूँ अपने सोर्स मॉनिटर के अंदर, सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैं इस क्लिप पे आया, मैंने इस हेड को मूव किया। हमें इस वीडियो का ये वाला पार्ट चाहिए, तो अब मैं इन बटन्स की बजाय मैं अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करता हूँ, तो ये मार्क इन कर दिया इसने। और मैं इसको यहाँ तक ट्रिम करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से ओ प्रेस करूँगा तो ये इसको मार्क आउट कर देगा और इसके बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग शॉर्टकट कीज़ के थ्रू इसको प्लेस करके देखते हैं। अगर आप लोग दोबारा सीक्वेंस में आते हैं तो ये जो हेड है ये आप माउस से ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अप एंड डाउन एरोज़ का यूज़ करता हूँ तो उससे भी ये हेड आपका मूव हो रहा है विद इन द सीक्वेंस। तो इस हेड को हम लोग बिल्कुल एंड में प्लेस करते हैं क्योंकि हम लोगों ने सोर्स मॉनिटर से क्लिप को ड्रैग करके इसके एंड पे प्लेस करना है। तो मेरा हेड इस वक्त इस लोकेशन पे प्लेस्ड है और यहाँ पे आके मैं अपने कीबोर्ड से पीरियड का बटन यूज़ करता हूँ, या फिर आप अपने सोर्स मॉनिटर में आके ओवरराइड के ऑप्शन पे चेक करें, अपने ओवरराइड के ऑप्शन पे क्लिक करें और जो आपने यहाँ पे मार्क इन मार्क आउट सिलेक्शन की थी उसने इस क्लिप का वो वाला पार्ट उठा के टाइमलाइन में प्लेस कर दिया। और अगर मैं इसको जूम इन करना चाह रहा हूँ टाइमलाइन को, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि मैं अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन यूज़ करूं और इसको जूम इन कर लूं। लेकिन अगर आप लोग अपने क्लिप्स को बिल्कुल फिट करना चाह रहे हैं टाइमलाइन के साथ तो कीबोर्ड से बैकस्लैश का बटन प्रेस करें। तो आपकी सीक्वेंस में जितने भी क्लिप्स पड़े हुए हैं, जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जितना भी मीडिया पड़ा हुआ है, ये उनको एडजस्ट कर देगा उस ख़ास स्पेसिफिक एरिया के अंदर ताकि आपको हर चीज़ विजिबल हो जाए। हम सोर्स मॉनिटर में जाके ही मार्क इन मार्क आउट करें, हम यहाँ से भी क्लिप्स को मार्क इन मार्क आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम एक और क्लिप लेके आते हैं, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे प्लेस करता हूँ, बैकस्लैश प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आके हम अपने क्लिप का वो वाला पार्ट चेक करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। सपोज़ यहाँ से हमें चाहिए तो मैं सिंपल अब क्या करूँ, कीबोर्ड से क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो इस क्लिप का इनिशियल लेवल से इस लोकेशन तक का जितना भी पार्ट है ये डिलीट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद हमें आगे वाला पार्ट चाहिए, मैं इसको यहाँ तक लेकर आता हूँ और बजाय कि मैं कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की यूज़ करूँ, मैं यहाँ से इस क्लिप को ड्रैग करता हूँ और इस लोकेशन पे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये इतना पार्ट इसका
ट्रिम हो गया। अब इसमें एक और बड़े मज़े की चीज़ है, हम एक और क्लिप ओपन कर लेते हैं सोर्स मॉनिटर के अंदर, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। मैं आई प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, ओ प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये टाइमलाइन में ना बिल्कुल स्टार्ट में आए ना बिल्कुल एंड में जाए, बल्कि हम बिटवीन द क्लिप्स इस पार्ट को प्लेस करना चाह रहे हैं। अगर मैं अपने अप एंड डाउन एरोज़ को यूज़ करता हूँ तो ये बिटवीन द क्लिप्स मूव कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये इन दो क्लिप्स के दरमियान मैं इस वाले क्लिप को इंसर्ट करूँ। तो मैंने अपने हेड को मूव किया इस लोकेशन के ऊपर और मैं यहाँ से आगे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, या आप अपने कीबोर्ड से कॉमा का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने बिटवीन द क्लिप्स इसको इंसर्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे पीरियड का बटन यूज़ करता, ये उसको ओवरराइट करता, ये तो ये क्लिप्स के ऊपर इसको ओवरराइट कर देता। सपोज़ मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पे आके ओवरराइट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने सेम क्लिप ओवरराइट कर दी है एक सेकंड वीडियो के ऊपर। इसने इंसर्ट नहीं किया, इसने ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे मैंने बैकस्लैश का बटन यूज़ किया है और जितना भी कंटेंट था वो मेरे टाइमलाइन पैनल के अंदर एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये वाला क्लिप है मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो सपोज़ मैं इसको अगर मूव करता हूँ और इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे या इसके ऊपर, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा, ये इसको इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एरोज़ देख सकते हैं। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ या यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये इसको शिफ्ट कर देगा टूवर्ड्स राइट और इसको इंसर्ट कर देगा इस लोकेशन के ऊपर। सो अगर आपने अभी तक इतना काम कर लिया है तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और यू हैव लर्न द वेरी बेसिक्स ऑफ अडोब प्रीमियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।